बाहर बैठा हुआ आदमी नाइजीरिया में, अमेरिका में, बाहर बैठा हुआ आदमी आपके पैसे बाहर बैठे बैठा ही निकाल लेगा, आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों को इसमें इम्पोर्टेंट बातें बताएं। और अदरवाइज भी आप लोगों के फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते होंगे जिसमें अलग अलग तरह के, जैसे मान लीजिए OTP मांगते हैं या फिर वो बोलते हैं कि आपको जॉब देंगे, कि घर पे बैठे बैठे जॉब दे दीजिए। तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आपके बैंक अकाउंट के लिए। तो ये जितने भी उसमें लिंक होते हैं, जहाँ पे भी इस तरह का मैसेज आए जहाँ पे बोलते हैं किसी लिंक को क्लिक करना है, वो लिंक आपको बिल्कुल नहीं क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि मैसेजेस के थ्रू वो तुरंत आपका फ़ोन, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे सर बता रहे थे कि चाहे इंडिया में आपके बगल वाले मोहल्ले में हो सकते हैं, इंडिया के बाहर हो सकते हैं, वो पूरा का पूरा फ़ोन आपका मिरर कर लेते हैं, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी कुछ ले लेते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है कि स्पेशली कोई भी चीज़ अगर बड़ी लुभावनी लगे कि अरे हमारे इतने सारे पैसे बन जाएंगे या इसका कोई अच्छी सी स्कीम है, तो उसके बारे में ज़रूर 2 से 4 बार सोचें, किसी से आसपास सलाह करें और फिर क्लिक करें। ये है एक तरह का। दूसरी तरह के है, यही चीज़ फ़ोन के थ्रू होती है कि बहुत बार वो क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से या लोन कंपनी की तरफ से या कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से फ़ोन करते हैं। बहुत बार किसी और सरकारी विभाग की तरफ से भी वो प्रिटेंड करते हैं कि हम उस सरकारी विभाग से बोल रहे हैं और आपका ये जानकारी चाहिए। तो कभी भी उनसे उनकी पूरी आइडेंटिटी पूछें और बिना अपने तसल्ली करे हुए कभी भी अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना करें। स्पेशली जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या कोई भी आपके आइडेंटिटी कार्ड हो गए, कोई भी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई। बैंक अकाउंट डिटेल कभी भी एक ये नियम बना लीजिए कि फ़ोन पे नहीं शेयर करना है। ऐसे ही एक तीसरा है कि आजकल यूट्यूब वगैरह सब काफ़ी देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत कुछ फॉरवर्ड आते हैं। तो ये जो लोन ऐप्स हैं, डिजिटल लैंडिंग ऐप्स हम उनको बोलते हैं, तो उनके थ्रू बहुत ज़्यादा वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो तुरंत लोन दे देंगे और आपके अकाउंट में पैसे आ भी जाते हैं। लेकिन उसमें ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको चेक करना है कि वो RBI से या किसी और गवर्नमेंट विभाग से वो पंजीकृत हैं कि नहीं हैं। अगर पंजीकृत नहीं हैं तो आपको उन ऐप से या कोई भी अगर एजेंट भी आता है उनसे लोन नहीं लेना है। दूसरी बात है कि जो ये लोन आप लेते हैं, आपको आज अगर मान लीजिए 10,000 रुपये मिल भी गए, उस पर आपका जो ब्याज बनता है सालाना वो कम से कम नहीं तो 500% बन जाता है, जो मतलब RBI के हिसाब से भी इलीगल है और आपके ऊपर उस ब्याज का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो बर्डन पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखें। हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आए और अभी कोरोना के टाइम पे मतलब काफ़ी ये दुखद भी था कि काफ़ी लोगों ने इसके कारण सुइसाइड की भी काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हमारे पास सामने आए थे। तो इसमें चाइनीज़ नेशनल्स का भी बड़ा हाथ है, तो वो एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू भी बन जाता है हमारे लिए कि आपका सारा डेटा उठा के वो कहीं और दे रहे हैं, फिर वो आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं रिकवरी के लिए, तो एक बड़ा वो एक सोशल प्रॉब्लम बन जाता है और आपके लिए ह्यूमिलिएटिंग बन जाता है। इसमें आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप अपने फ़ोन में चाइल्ड लॉक लगाएं, बिकॉज़ बच्चे बहुत बार ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या उठा के ऐसे लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बड़ा ध्यान रखें और मॉनिटर करें कि अगर आप बच्चों को भी फ़ोन दे रहे हैं तो उसमें चाइल्ड लॉक और इस तरह की चीज़ें आप उनका ध्यान रखें। ऐसी जो आप लोगों की काफ़ी सारी निधि कंपनियां, चिट फंड, इस तरह की स्कीम्स होती हैं, आजकल ये भी डिजिटल जा रहे हैं और आपस में भी होता है। तो इसमें भी बड़ा ध्यान रखना है कि आप आजकल आगे बड़ी और दिल्ली पुलिस और भी गवर्नमेंट विभाग हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं कि सिटीज़न को सतर्क रखें। एक बार जब अकाउंट से पैसे चले जाते हैं तो फिर उसको वापस लाने में भी मतलब पुलिस के भी हाथ फिर उनके लिए मुश्किल होता है और जो इंसान पीड़ित होता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो अपनी तरफ से आप जितना सतर्क रह सकते हैं, जितना आप अपनी तरफ से अपनी जानकारी बढ़ा के रख सकते हैं और अपने नियर एंड डियर वालों सबसे आप अपने घर वालों से, फ्रेंड्स से, बच्चों से आप शेयर करिए, तो जिससे कि उनके संग में कहीं ऐसी घटना ना हो या होने अगर होगी तो आप उसका कोई समाधान कर सकें। इसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए एक RBI का सचेत पोर्टल है www.sachet.rbi.org.in।
तो कोई भी अगर इस तरह की घटना हो आप तुरंत उस पर रिपोर्ट करिए। और आप अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या फिर कोई भी जो फ़ोन नंबर है जिससे आपको फ़ोन आया है उसकी डिटेल्स दे दीजिए। जब भी इस तरीका का कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करे तो आप ज़रूर उनके नाम और डिटेल्स, आप 2-4 सवाल बिफोर अपनी इन्फॉर्मेशन देने से पहले 2-4 सवाल आपको ज़रूर करने चाहिए ऐसे लोगों से, इसके पहले आप अपनी तरफ से अपना कुछ भी कोई भी चीज़ ऑफिशियली शेयर करें। और इससे अगर आपको इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए आपको सबको ज़रूरत होती है वित्त की, सबको ज़रूरत होती है जगह जगह से लोन लेने की, तो उसके लिए RBI की जो वेबसाइट है जो उसमें काफ़ी सारे जितने भी पंजीकृत NBFC कंपनियां हैं या डिजिटल लोन ऐप्स हैं, तो आप उनसे ही लोन अपना लिए और वहीं उन्हीं कंपनियों से जाकर आप अपना इन्फॉर्मेशन लें। इधर उधर से कोई भी आपके पास आ जाए कि ये बड़ा अच्छा है उसके पास ना लें। स्पेशली जो आजकल यूट्यूब और ये व्हाट्सएप पे काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो उस पर ना लें। वो क्या करते हैं कि आपको एक पिरामिड स्कीम हम इसको बोलते हैं, तो वो आपको क्या करेंगे कि 10 लोग इसका बेनिफिट हुआ, फिर वो अगला उसको आगे बताएगा ऐसे करके, और फिर वो पूरा सारा पैसा लेके वो कंपनी फरार हो जाती है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेफ्टी आप लोग खुद ही अपना रह सकते हैं और अपने नियर एंड डियर वंस का भी रख सकते हैं। फिर हमारे यहाँ एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोलते हैं हम, और नॉन बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका सचेत पोर्टल पे या CRPC से आपका कोई निवारण ना हो, आप वहाँ पे भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। कोई भी जो आपकी कंपनी है, हर जगह हमने एक ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर के लिए बोला हुआ है, तो आप ज़रूर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हिचकिचाइए ना। हमने नोटिस करा है कि काफ़ी बार लोग पुलिस के पास या RBI के पास या सरकार के पास जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो वो अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको ज़रूर जाके इन पोर्टल्स पे कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए। कोई हेल्पलाइन नंबर भी है क्या? सर हेल्पलाइन और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने किस टाइप का कोई साइबर फ्रॉड फेस किया है। जो लेटेस्ट साइबर फ्रॉड चल रहा है, 2 मेन हैं। सभी लोगों को शौक होता है अपना सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो या कोई और व्हाट्सएप हो, अच्छी ये मैं बताता हूँ आपको। मैं ये जो हेल्पलाइन नंबर आप पूछ रहे थे, ये है 155-260 155-260 155-260। हाँ, और इसके अलावा RBI का भी है 1930 ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं बता रहा था आपको जो 2 लेटेस्ट फ्रॉड चल रहे हैं, वो एक ये है, सभी लोग अपना सोशल मीडिया पे प्रोफाइल डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं। किसी ने अपनी फ़ोटो, मैं हूँ तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म में डाल रखी है, कोई लॉयर है तो अपने लॉयर के कोट में डाल रखी है। ऐसे ही सब अपने अपने प्रोफाइल फ़ोटो कहीं न कहीं लगा के रखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मेरा प्रोफाइल फ़ोटो उठाया मेरे DP से और एक फ़ोन क्लोनिंग किया, मेरा फ़ोन नंबर जो है, और उससे ID से फ़ोन करते हैं। तो वहाँ फ़ोन पे जो जाएगा मेरी फ़ोटो दिखाई देगी और आएगा कॉलिंग SHO वसंत विहार। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो जेन्युइन फ़ोन है, SHO वसंत विहार का है, फ़ोटो भी लगी हुई है, वर्दी भी है, सारी काम है। उसके बाद वो बन के आपसे बात करेगा, आप उसके ट्रैप में आ जाओगे और उसकी बातों में आके आप अपना जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नहीं शेयर करनी चाहिए वो शेयर कर देते हो। तो ये सबसे लेटेस्ट है। फ़ोन आएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस से, होम मिनिस्ट्री से, RBI से, तो आदमी उस पर डाउट नहीं करता। ये एक सबसे लेटेस्ट है। दूसरा एक आजकल चल रहा है सेक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं। इसमें ये होता है, इसमें खासकर जो या तो बिल्कुल नए बच्चे जो यंग हैं या बुजुर्ग लोग जिनको सोशल मीडिया हैंडलिंग में थोड़ा उनका हाथ टाइट होता है, पुराने पीढ़ी के होते हैं, टेक्नोलॉजी इतने अवेयर नहीं होते हैं। एक फ़ोन आता है कि आप लोगों को वीडियो कॉल आती है, आपने वीडियो कॉल अटेंड कर ली, आपका चेहरा वो लोग वहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद
वो लोग किसी लेडी के साथ, न्यूड लेडी के साथ अपने किसी आदमी की फ़ोटो खिंचवा के उस पर आपका चेहरा वो फिट कर देंगे। उसके बाद आपको वो भेजेंगे वीडियो या फ़ोटो और आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे। आप कितनी सफाई देते रहो, एक चीज़ एक मीडिया में आ गई, अखबार में आ गई, उसको सारे लोग पढ़ लेंगे, पूरे वर्ल्ड के, पूरी कंट्री के। आप किस किस को सफाई दोगे कि मेरी है, मेरी नहीं है? ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, लेकिन वो चीज़ झूठी जब साबित हो जाती है तो उसका क्लेरिफिकेशन एक इतना छोटा सा आता है कि जो कि 1% लोग भी नहीं पढ़ पाते। तो जो चीज़ आपके खिलाफ एक बार फैल गई, उसी को लोग सच मान लेते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आपकी फ़ोटो वायरल कर देंगे, आपके फैमिली में भेज देंगे, आपकी वाइफ को भेज देंगे। आदमी सामाजिक बुराई, उस बदनामी से बचने के लिए उनके जाल में फंस जाता है। तो ये कुछ इस चीज़ें हैं। बाकी और एक बार मैम आगे और बताएंगे आपको। एक चीज़ और बड़ी कॉमन हमने नोटिस करी है कि एटीएम पे जब आप लोग अपना पैसे निकालने जाते हैं, तो जब भी आप एटीएम पे अपना डिजिटल एंटर कर रहे हैं, तो काफ़ी बार या तो वो आपका फिंगरप्रिंट उन्होंने पहले से कुछ लगाया होता है, तो उससे आपका फिंगरप्रिंट कॉपी कर लेते हैं, या फिर उन्होंने अपने कैमरे फिट करे होते हैं इस तरीके से कि वो आपका प्रेस करते हुए देख लें। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि ध्यान रखें कि जब भी आप जाएं, पहले तो एक बार ही उसको हल्का अपने हाथ से पोंछ लें। एक बार में एक व्यक्ति ही जाए, कोई भी आसपास एटीएम में और ना रहे। और उसके बाद जब आप अपना पिन एंटर करें तो थोड़ा उसको अपने एक दूसरे हाथ से छुपा के फिर पिन एंटर करें। और उसके बाद अगर आप इतना ध्यान रख सकते हैं तो ज़रा एक बार अपने हैंकी से या किसी चीज़ से उसको पोंछ के, जिससे कि आपके फिंगरप्रिंट वहाँ ना रहें। ऐसे ही एक चीज़ और है कि जैसे जगह जगह आप अपने किसी कनेक्शन को लेने जाते हैं या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको अपना जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया या पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, तो कभी भी खाली उसको कॉपी करके ना दें, उस पर लिख के सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके दें और उस पर खाली लिखें कि हम इसको केवल जैसे गैस कनेक्शन के लिए दे रहे हैं, या इसको हम केवल बैंक अकाउंट खोलने के लिए दे रहे हैं, या किसी भी जिस भी पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। तो एक उसमें इतनी मेहनत करके थोड़ा सा एक लाइन लिख के वहाँ साइन करके फिर दें, जिससे कि और ट्राई करें कि जैसे मान लीजिए अगर ये है तो आपका मान लीजिए आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे ये आपकी फ़ोटो है, तो उसके अक्रॉस थोड़ा सा लिखें, जिससे कि वो चीज़ फिर कोई और बाद में, चाहे वो एजेंट है या कोई और किसी और चीज़ के लिए ना यूज़ कर सके। तो इस तरह की थोड़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। और फोटो पे जैसे पूरा फोटो पे नहीं, लेकिन थोड़ा नीचे साइन कर दीजिए, जिससे कि आपका जो आधार नंबर है आधार कार्ड पे कहीं ना कहीं आपका वो नाम या कुछ आ जाए, और उस पर लिख भी दीजिए जैसे फॉर द पर्पस ऑफ बैंक अकाउंट, इसलिए खाली ओनली उसके आगे हम लोग भी लिखते हैं। तो अब RBI में होते हुए इवन दो हमें पता है, हम लोग भी इसका सब जानने के बाद भी हमसे भी, मेरे भी पेटीएम से पैसे जा चुके हैं क्योंकि मैंने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया था। तो हमारे साथ भी होता है और फिर उसको वो वापस आने में फिर वो, तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हमेशा दिल्ली पुलिस तो बहुत ज़्यादा काम करे, RBI और सब विभाग, लेकिन सबसे पहले अगर थोड़ा सिटीज़न अपने को जानकार रहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से और तकलीफ से आप लोग बच सकते हैं। ये हमेशा रहता है कि जैसे जो क्रिमिनल माइंड है वो थोड़ा हमेशा 4 कदम आगे सोचते हैं और वो अपने को काफ़ी टेक्नोलॉजी हर चीज़ से अपडेट रखते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि जितने लोगों को आप ये जानकारी दे भी सकें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप अपना पूछ सकते हो, मैंने उसको जवाब दे दूँगी। जैसे आपने फ़ोन नंबर को भी बता दिया, फ़ोन तो कर सकते हैं। मान लीजिए हम फ़ोन नहीं कर पाते हैं, फ़ोन नहीं मिलता है वैसे, तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? फ्रॉड होते ही कोई फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ हमारे साथ, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो हमारा सचेत पोर्टल है, उस पर आप तुरंत लॉगिन कर दीजिए, उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए और दिल्ली पुलिस को आप तुरंत इन्फॉर्म करके FIR कर दीजिए, जिससे कि वो रजिस्टर हो जाए, उसमें टाइम जितना बच जाए। और आप उसके बाद अगर आपका जैसे मान लीजिए जो फ़ोन नंबर है या जो भी आप अपनी तरफ से एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं उस समय,
तो फिर उसका ध्यान रखें कि ये ना हो कि अगले दिन फिर कॉल रिकॉर्ड से वो चला जाए और इस तरह की चीज़ें, जब क्योंकि इंसान पैनिक कर जाता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस समय ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा धैर्य रखें कि अब हो गया, फिर उसको आप कोई भी मैसेज आया हो, जो भी नंबर है, तो फिर उससे ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल है कि पुलिस भी है या विभाग भी, तभी आपकी हेल्प करता है। और कोशिश करिए कि जितना भी आपका, जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, उन सबको फ़ोन पे सेव करके ना मेरा नहीं है, मेरा कोई हैकर तो ट्राई करिए कि जैसे अगर आपका फ़ोन मान लीजिए कहीं गिर भी जाता है, कभी चोरी हो गया, तो फिर वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो किसी चोर के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख सकें। तो कोई और सवाल?